चलो खोलो। एक मिनट। अरे यार मैं खुद पी लूंगा, मैं इतना भी कुकुड़ नहीं हुआ हूँ। तुम और तुम्हारे मजाक। चलो पियो मेरे सामने, पियो। पी लूंगा यार। अम्मा ठीक कहती थी कि ये लड़की तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। माँ का रिश्ता ना बहुत बुलंद होता है। जैसे माँ अपनी औलाद का ख्याल रखती है, उस तरह कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता। हाँ, मगर मुझे भी अम्मा ने एक बात कही थी। क्या? अम्मा ने मुझे बोला था कि ये मेरा बेटा है ना, ये है तो निकम्मा, पर तेरे पल्लू से बंधा रहेगा। अच्छा फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि माही मुझे तुम्हारे पल्लू से खोल लेगी? कहा ना, अम्मा जी ने जो कहा था कि तुम निकम्मे हो, तो तुम्हारे ऐसे निकम्मे पने की वजह से मुझे डर लगा था। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं निकम्मा कहाँ से हूँ। तो निकम्मे को निकम्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो यार सारे काम तो मैं करता हूँ। अच्छा, कुछ याद है? जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हें कहा कि कुंडी लगा दो, तो तुम बाहर से लगा के चले गए थे। मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि अम्मा की बात बिल्कुल सही है, तुम ना बिल्कुल निकम्मे ही हो। अच्छा नाराज ना हो, मगर मुझे ये भी फील हुआ कि निकम्मे नहीं हो तुम, मासूम हो। मासूम? मैं मासूम हूँ? हाँ। अभी बताता हूँ। एक बार बिल्कुल ही कुकुड़ कर गई है। एक चम्मच लेना था कि दो? चलो देख लेते हैं। ये दवाई इतनी कड़वी और बकबकी क्यों होती है? मीठी दवाई होनी चाहिए। मैं पता नहीं मर गया हूँ। वह कब्र में मेरा साहब हो रहा है। इधर वाला फरिश्ता तो बहुत कमजोर है, खाता ही कुछ नहीं। मैडम जी तू सीधा करो, तुसी जाओ, मैंने वेख लेनी है। नहीं तै जा। मैं यहीं से। अच्छा ते फिर मैं चल दी। तै डॉक्टर को फोन किया कि ना? हाँ जी मैडम कर दिता सीगा, आंदा ही होएगा। ठीक से तै जा और थाने का ख्याल रख। की मतलब वो थाना है या कोई बच्चा जरा मंजे तो डग जाएगा? ज्यादा बक ना करा कर। जी मैडम। जितना कहा से उतना ही कर। जी मैडम। गुस्सा क्यों कर दे हो, जाननी है। शेर दिल हाँ तै तो मुंह सीधा कर, मैं थारे माथे पे पट्टी करूं, थारे कान में ना। मैं मर गया हूँ? मैं जन्नत में हूँ, मुझे और मिले? हाँ जब बस कर दे, मन ने भी 2 बार देखी से जियो सर उठा के, उसके डायलॉग ना मार। मैं हो ना से जब भी बनूंगी थारे लिए मौत का फरिश्ता ही बनूंगी। मैडम मरे हुए बंदे को और तो ना मारो, कभी प्यार की बात भी की। हाँ शेर दिल तै ना मरे, तै कौवा खा के जन्मा से, ये मैं जानू। अब आपको मार के यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम आप पे मरते हैं। बड़ी बहादुर निकली हो तुम, ठीक है, सब कुछ ही बता दिए। बताया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था आप ही मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज किसी तरह अब्बा जी करो। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था, ऐसे लगा जैसे वो भाप गई हैं। जाहिर सी बात है बचपन से तो उन्होंने मैं घोल के पी रखा है। क्या किया आपी ने? कहती सच सच बताओ बात क्या है, असल हकीकत क्या है? तो बता देनी थी। बता देनी थी, ये तुम बता रहे हो मुझे? तो क्या कुछ तो कहना ही था ना? हाँ, और अगर मैं कुछ कह देती तो फिर? तो कह देती। क्या कहती? और मैं कहती मुकर जाती मैं, फिर क्या करते हो? मुकर जाते। वापस करो मेरी चॉकलेट, वापस करो मेरी चॉकलेट। चॉकलेट के लिए सिर्फ मुकर जाती।
टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी, मुक्कर जाती। और मैं तुम्हारा गैन गुब्बारे वाला मुंह तोड़ के रख दूंगा। अब्बा जी ने वैसे अच्छा नाम रखा है। हाँ ठीक है, अच्छा नाम रखा। तहबाज ना आवे ना, इतने तेज बुखार में भी थारे को इसक ही सूझे। मरता बंदा अल्लाह तौबा करे से, ना कि इसक का आटा झाड़े। यही तो मैं कह रहा हूँ, मरते हुए बंदे से अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, उसको डांटा तो नहीं चाहता। मारी बात सुन, मारे को ना आवे ऐसी बातें करना। जे थारे को ना पसंद होवे तो थारी मर्जी, मारे से नहीं होती। लो लो पोचो। आप क्यों करेंगी लोलो पोछो, मैं जो हूँ करने के लिए, बस आपकी इजाजत चाहिए। मरता मर्जी पर ते सुधरी ना। जे डॉक्टर पता नहीं कहाँ मर गया से, आज ऐसा टीका लगवाऊंगी ना कि तय का इसक का भूत उतर जाएगा। ना ना दारी जी, मुझे भी होश ना करना। मैं चाहता हूँ जब मेरा दम निकले आप मेरे सामने ही। हाय रे सिर दिल ते क्यों मारे को मारने पे तुला बैठा से। जे तय चुप ना करे ना, मैं जा रही से भेजती हूँ डॉक्टर को सस्ते के साथ। अकेले न जाना मुझे छोड़ कर, अकेले न जाना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। वो सही कर रही थी, पानी कान में जा रहा है। अब्बा जी लाओ जी। छोड़े ये टेंशन की दुकान, आ जाए चाय पी। कहाँ है वो चुड़ैल जो कहती थी अब मैंने अब किंजा आपी को कोई भी काम नहीं करने देना। तो हाँ, कोई भी काम नहीं करने दे रही, उसी ने तो बनाई है ही चाय, मैं तो सिर्फ आपको सर्व कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है, उसकी ये तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बेटा कभी कभी डर भी लगता है कोई नया तूफान न खड़ा कर दे। नहीं अब्बा जी, आप परेशान ना हो, ये कोई तब्दीली प्लान या साजिश नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कर। जी अब्बा जी बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, मेरा कुलीग भी है, उसका बेटा है वो बिजनेस करता है इस्लामाबाद में। मैं सोच रहा था कि उससे वशमा के रिश्ते की बात ना करूं। देखो बेटे, मेरे जैसा बाप जो होता है ना, बेटियां जवान हो जाए तो सोच सोच के ना परेशान रहता है कि कब उनका ब्याह करके इस फर्ज से सुबकदोश हो जाए। जी अब्बा जी, मुझे भी ना आपसे इसी बारे में बात करनी थी। अच्छा बेटा, हाँ अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। नहीं, मैंने तो कोई रिश्ता नहीं देखा उसके लिए, मगर वशमा ने जरूर मुझसे इस सिलसिले में बात की है। मुझे इसी बात का डर था। कौन है वो लड़का, क्या करता है, कहाँ रहता है? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा जी, आप जानते हैं वशमा को, वशमा ऐसी नहीं है। उसने मुझसे बात की है, मगर शादी के बारे में, कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, वो भी शादी नहीं करना चाहती, ये बात की है। बेटा रेडी तो तुम भी नहीं थी, तुम्हारी माँ भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, लेकिन बेटा बेटियां जवान हो जाए तो निकाह कर देना चाहिए। ऐसे भी ये फर्ज से ज्यादा शरीयत का मसला है, और तुझे पता है आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मुझे डर लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वो बात ये है कि देखिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहते हैं कि वशमा का जल्द से जल्द निकाह हो जाए, ओके, मगर मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ वो ये है कि अभी वो पढ़ रही है, तो अगर अपनी पढ़ाई पहले मुकम्मल कर ले और कुछ दिन थोड़ा सा घर में रहे और घर में आज़ादी से अपना माहौल एंजॉय करे, उसके बाद शादी निकाह जो भी आपका दिल है वो करा दे। इस देर का फायदा क्या होगा?
वो कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जी अब्बा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मेरा ये ख्याल है कि वशमा को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अभी। बड़ी चालाक हो गई है। उसे पता था कि मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा, इसलिए उसने तुम्हें आगे लगाया। चलो ठीक है बेटे, इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, और एक और बात, आपने उससे कोई बात नहीं करी खास तौर पे इस बारे में? जो बात करनी है वो मैं खुद करूंगी। बेटा मुझे क्या जरूरत है तुम बहनों के दरमियान में आने की, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। वाह बेटा जी, फीकी चाय का भी अपना ही मजा। मजबूरी का नाम शुक्रिया। मैडम जी, शेरदिल साहब की कैसी तबीयत है हुन? मारे को क्या पता, डॉक्टर और सस्ते के हवाले करके मैं सो गई से। अच्छा, नींद आ गई से तेनू? के मतलब क्यों नींद ना आवे से? ऊ की मारा कसम से मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे तुसी आप ही कह रहे हो। देख छिजो, ते पटरी से उतर रही से मैं थारे कान काट दूंगी। ना ना ना, कान ना काटना, कान कटी बुकरी बहुत बुरी लगती है। ओए सस्तिया, जे तू अज मैनू बकरी क्या ना, मैं तेनू इत्थे ही लम्मा पा के कुटना है। लम्मा एवं पा लेना, मैं मरीज हूँ, आप सर्जन है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, ये थाना है कि अस्पताल है? रे अब कोई काम की बात भी बोलेगा, कैसे भानबू ना करे से। शानी, आपने काम की बात की उम्मीद मुझसे लगा रखी है? ये तो ऐसे ही है जैसे मुर्गे से अंडे लेने वाली बात है। वैसे सस्तिया, तू है बड़ा सच्चा, पर तू मुर्गा नहीं है, तू लंबे चोंच वाली बत्तख है। मजे ले ले के तंज कर रही हैं आप। फिर मैंने जब बकरी बोला तो फिर बुरा मत मनाइएगा। रे कम बख्तो, मारे को जे बताओ कि उस नाहंजार की तबीयत कैसी से, वो बचेगा भी के ना? वही तो हम बताने आए थे शब्बो। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुखार तो उसको ऐसे चिपक गया है जैसे ऑक्टोपस। उसको बुखार चढ़ा कैसे? वो उतरेगा कैसे? कौन उतारेगा उसका बुखार? क्यों उतरेगा उसका बुखार? मारे डंडे से उतरेगा ये बुखार, और उसका ना ठारा उतरेगा। ये क्या कह दिया शब्बो, तुम तो ऐसी ना थी। तुम तो हमेशा फलों और फूलों की बात करती थी, तुम तो हमेशा खाना खिलाने की बात करती थी। ये डंडों वाली बात कब से शुरू कर दी? मैडम जी, मैं तो कहनी आज इत्थे नूं लम्मिया पा ली है, वैसे भी आज कोई नहीं है थाने च। तुम क्या जानो डंडे की मार बकरी? जब डंडे की मार पड़ती है ना तो लंबा निशान बन जाता है, ना बंदा उसे छू सकता है और ना किसी को दिखा सकता है। तो खड़ते रहते मैं दसती हूं समझ। रे छिंजो, थारे को पुलिस में भर्ती किसने किया से? वो बगला थारी बगलों से निकल गया। मैडम जी, मैं फड़न नहीं सी दी ओनू, डरा रही सी। अच्छा चल बस कर, जा जाके देख शेरदिल की तबीयत कैसी से। मैंने कोई लोड नहीं है, जिन लोड है ना वो जाके वेख लवे। सारे नाहंजार कामचोर, पता करे मारी जूती ना धारी कुलीग होवे से अल्लाह नाराज होता से, किसी बीमार की तीमारदारी करने का भी सबाब मिलता से। मैं ही जाती। बात सुन, इतनी सी जान थी तेरे अंदर? 2 दिन में कुकड़ो कुकड़ो हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मुझे क्या होना है, अच्छी भली हूँ, चंगी भली हूँ, तेरे सामने हूँ। तेरी तरह नाजुक मिजाज छुई मुई थोड़ी हूँ जो 4 दिन की मुसीबतें ना बर्दाश्त कर सकूं। 15 साल से तेरे बाप के साथ जंग लड़ रही हूँ, मजाल है रत्ती बराबर भी फर्क पड़ा हो मुझे। माशाल्लाह। सीख, मेरी बेटी से सीख, किस तरह उसने दिन रात एक करके तुझे बेगुनाह साबित किया है। पता है क्यों? इसलिए कि वो मेहरुनिसा की बेटी है, तेरी तरह उस फोके सांड की नहीं। जानता हूं, उसने मुझे बेगुनाह साबित नहीं किया, मैं बेगुनाह था, इसलिए अल्लाह ने उसकी मदद की। तौबा तौबा,
किस कदर एहसान फरामोश है तू। काश किंजा मेरी बात मान लेती तो तुझे जेल में सड़ने देती, फिर देखती तू बेगुनाह साबित किस तरह होता है। तो ये आपने कहा था किंजा से कि मुझे जेल में सड़ने दो? तौबा तौबा तौबा, कैसी सास हैं आप। मुझे तो आप बिल्कुल निशो लगी हैं। जैसे वो अपने दामाद के बारे में सोचती हैं उसी तरह आप सोच रही हैं। मेरा नहीं, कम से कम अपनी बेटी का ही सोच लें। कहा ना, तू है ये एहसान फरामोश। अभी भी नहीं मान रहा कि मेरी बेटी ने तुझे रिहा करवाया है। बहस पे बहस किए जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किंजा ने अपनी मेहनत और काबिलियत से असल मुजरम को कटहरे में खड़ा कर दिया है और ये उसका फर्ज भी था। चलो शुक्र है कुछ तो शर्म खाई तूने। फर्ज भी था। अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा है तुझे? कौन सी बीमारी लग गई है तुझे? मुझे कोई बीमारी नहीं लगी आंटी, बस थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है। 1-2 दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा नाजुक वाजुक ना बन। मर्दों को ये इन्फेक्शन वेक्शन कुछ नहीं कहता। मर्द बन, जा जाकर काम कर अपना। जा, इन्फेक्शन है। बड़ी जबरदस्त तीमारदारी की है आंटी ने। इसे कहते हैं, ये है तीमारदारी का सही तरीका। ऐसा की देख रहे हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि थानू मेरे होने की भी खबर नहीं हुई? इसमें भी तुम ही हो। मेरी जरूरत कि मैं कुछ और देखूं? ये देखो, तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। बस तुम खुद ही इग्नोर करवा सकती हो। सच्ची तुसी किन्ने चंगे हो। मैं अच्छा नहीं चीजो जी, आप बहुत अच्छी हो। और कभी भी मुझ पर शक ना करना कि मैं आपको इग्नोर करूंगा। मैं ना एक गल सोच रही सी कि अपना रिश्ता ठीक है। क्यों, इसको जुकाम हुआ है क्या? जैन, मैं सीरियस गल कर रही हूं। जो रिश्ता सही नहीं होता ना, वो बनता ही नहीं है चीजो जी। किन्नियां सोहणियां गल्लां करदे हो तुसी। और तुम कितना अच्छा मुस्कुराती हो। मैनू याद आया, मैडम किंजा थोड़ी बहुत तारीफ कर रहे सी। हाँ, तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया। वैसे तुसी पुलिस च भर्ती क्यों नहीं हो जांदे? क्या मतलब, मैं मीडिया में हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे नहीं जी, मेरे कहने दा ओ मतलब नहीं सी। वर्दी तुसी बहुत सोहने लगना सी। कैमरे के साथ अच्छा नहीं लगता आपको? तुसी जी मैनू हर हाल च सोहने लगदे हो। मैं सोच रहा था कहीं घूमने फिरने चलते हैं। जब से मिले हैं कहीं अच्छी जगह बैठकर ना बात की है ना कोई दुख सुख बोला है। हाँ है, थानू की दुख है? छीजो जी, मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मुहावरतन बात की थी दुख सुख वाली। तुसी परेशान ना हो। छिजो दे हुंदियां थानू किसे दुख सुख तो परेशान होने दी कोई लोड़ नहीं। छिजो आप बहुत वड्डी। साहिवाल की बकरी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तुसी आवाज नहीं सुनी? आवाज? किसकी आवाज? सस्ते दी, मेरे दुश्मन दी।